अब देखिए स्टूडेंट्स, सूफी आंदोलन या सूफीवाद की हम बात कर रहे हैं, तो जब आप वर्ड देखते हो सूफीवाद या सूफी आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सूफिज्म, तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक अंग्रेजी शब्द के रूप में प्रचलित हुआ जब हमें सूफिज्म देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन इस वर्ड के ओरिजिन को लेके हमें तीन भिन्न भिन्न मत देखने के लिए मिलते हैं, तीन अलग अलग जो धारणाएं हैं वो देखने के लिए मिलती है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सूफीवाद का मतलब क्या है, ठीक है। तो सूफीवाद की अगर हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग एंड डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन मतलब परिभाषा और अर्थ। तो परिभाषा और अर्थ की जब हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सूफीवाद क्या है, ऑब्वियसली इस्लाम के ही एक शाखा के रूप में वो आया। लेकिन इस्लाम है जो इस्लाम जो बेसिकली बहुत ज्यादा इस्लाम कानून में मानता है, वो कई बार कट्टरवादिता की तरफ या बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता की तरफ चला जाता था। लेकिन यहाँ पर जो सूफीवाद है वो किस रूप से डेवलप हुआ, जो इस्लाम का ही रहस्यवाद है, और सिंथिज्म भी हम इसे कहते हैं, यानी संश्लेषणात्मक, ठीक है, संश्लेषणात्मक अप्रोच जो है या एक तरीके से उसे देखने का तरीका है, वो कैसे डेवलप हुआ स्टूडेंट्स, वो ही डेवलप हुआ आपके किसके रूप में, सूफीवाद के रूप में। तो अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मीनिंग हो जाएगी इस्लाम का रहस्यवाद, ठीक है, और संश्लेषणात्मक एक दृष्टिकोण आप कह सकते हो। मतलब कि रहस्यवाद मतलब इसे कहते हैं मिस्टिज्म, मिस्टिज्म एंड, ठीक है, एंड सिंथेसिस भी इसे कह दिया जाता है, सिंथिज्म भी कह दिया जाता है, ठीक है, सिंथेसिस बेसिकली। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट्स, मिस्टिज्म इन इस्लाम। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक वर्ड हमें समझना होगा कि अब रहस्यवाद क्या होता है। रहस्यवाद, तो रहस्यवाद होता है सीधे सीधे जो गूढ़ रहस्य है, मतलब जो ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि मानव के लिए जानना जरूरी है, ठीक है, उसे कहा जाता है रहस्यवाद। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, प्रकृति के रहस्यों को जानना, या एक तरीके से ईश्वर के रहस्यों को जानना, अलग अलग शक्तियों को जानना, ठीक है। और कहते हैं ना कि मूल भाव समझ लेना कि भाई मूल भाव क्या है। देखिए, जब आप बहुत ही किसी समझदार संत से मिलेंगे, या आप बहुत ही किसी समझदार संत को पास्ट में देखेंगे, तो जितने भी अच्छे महान संत हुए उन्होंने हमेशा स्टूडेंट सबसे ऊपर मानवता की बात कही, और कभी भी रूढ़िवादिता, कट्टरवादिता, ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी या कर्मकांड, अंधविश्वास, रिचुअल्स, ठीक है, आडंबर, इनकी बात नहीं की, इनको हमेशा नकारा और हमेशा कहा कि मानव जो है वो एक है ना, और मानव जो है वो सर्वोत्तम है। स्टूडेंट, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, आप लोगों को याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम जितने भी महान लीडर्स देखते थे, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, ठीक है, या फिर चाहे दयानंद सरस्वती हो, इन सब में विवेकानंद का स्थान अलग ही। आप विवेकानंद भी हमेशा कहते थे कि भाई सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी मानव सेना ही, मानव सेवा ही सर्वोत्तम है। तो आप यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट्स कि इस्लाम का ही जो रहस्यवाद है वही देखा जाए तो क्या है, इस्लाम का ही रहस्यवाद क्या है, सूफीवाद है। और एक तरीके से इसे तसव्वुफ भी कह दिया जाता है इस्लाम में, ठीक है। अगर पहले जो वर्ड चलता था इस्लाम के रहस्यवाद के लिए, वो तसव्वुफ ही चलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एक आंदोलन के रूप में डेवलप हुआ। आंदोलन के रूप में कैसे डेवलप हुआ, जब स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग संत आए, ठीक है, अलग अलग संतों का आना शुरू हुआ, और उन लोगों ने अपने अपने सिलसिलों को शुरू किया, अपने अपने खानकाह बनाए, अपने अपने सिलसिलों को आगे बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो देखिए होता क्या है बेसिकली कि सूफी और भक्ति आंदोलन, ये हम क्यों कह रहे हैं, हालांकि अगर आप लोग देखोगे तो भक्ति आंदोलन जो हुआ है भारत में, वो सूफी आंदोलन से पहले हो गया था। और सूफी आंदोलन जो है उसमें हुआ क्या, जो समाज में, धर्म में जो कट्टरवादिता थी, रूढ़िवादिता थी, आडंबर, अंधविश्वास थे, उन पे डायरेक्टली अटैक किया गया, और एक तरीके से इस्लाम में एक रहस्यवाद को
आगे किया गया। रहस्यवाद में क्या होता था, प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मानव को प्रेरित किया जाता था। ठीक है, तो प्रकृति को जानने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए मानव को, प्रकृति को जानने के लिए मानव को प्रेरित करना। ठीक है, तो अब प्रकृति को जानना मतलब एक तरीके से नेचर की जो भी मिस्ट्रीज है, नेचर के जो भी गूढ़ रहस्य है कि ठीक है कि एग्जैक्टली कौन सी चीजें हैं, एग्जैक्टली कौन सी चीजें नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, इन सबको ही जानना एक तरीके से क्या होता है, रहस्यवाद। तो इस्लाम की एक उदारवादी विचारधारा सामने आती है और वही क्या कहलाती है, इस्लाम का एक रहस्यवाद सामने आता है, वही क्या कहलाता है, सूफीवाद कहलाता है। और इस्लाम ग्रंथों में इसे तसव्वुफ कहा गया है। ठीक है, इस्लाम ग्रंथों में क्या कहा गया है, तसव्वुफ, तसव्वुफ कहा गया है। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, तसव्वुफ कहा गया है। ठीक है, तसव्वुफ ही क्या है, बेसिकली आपका सूफीवाद है। तो इस्लामी ग्रंथों में से ये कहा गया है इस्लाम का रहस्यवाद ही है ये। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हम लिखेंगे एज पर डॉक्टर ताराचंद्र। ठीक है, डेफिनेशन हम किन की देंगे, डेफिनेशन हम देंगे ताराचंद्र की। तो ताराचंद्र ने प्रॉपरली जो डेफिनेशन दी है तो वो बहुत लंबी लाइनों के रूप में है, तो एज इट इज तो हमें याद रखने का मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको मेंस है, मेंस में हम पूरी लाइंस देखते हैं क्योंकि मेंस में हमें चीजें लिखनी पड़ती है। बट इधर पे आप देखोगे तो हम ताराचंद्र की जो परिभाषा है उसी के अलग अलग आयाम निकालेंगे, अलग अलग आयाम निकालेंगे स्टूडेंट्स। 4 आयामों में बात की जाती है। सूफीवाद जो है उसमें मानव और एक तरीके से भगवान को, मानव और ईश्वर को ऐसे देखा गया है जैसे मानो स्टूडेंट्स हीर और रांझा। ठीक है, या जैसे मानो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की एक माशुक है, एक आशिक है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आशिक कौन है, जो पूरे जी जान से, पूरे डिवोशन से, पूरे लव से, ठीक है, पूरे समर्पण भाव से किससे प्रेम करे, ईश्वर से प्रेम करे। तो वो जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है वो आशिक हो जाएगा और जिससे प्रेम किया जा रहा है एक तरीके से वो माशुक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूफीवाद में 2 ही एलिमेंट सबसे मेन है, एक ईश्वर है यानी खुदा है और एक मानव है। तो ईश्वर और मानव के बीच मानो हर जो प्रेम का रिश्ता होता है वही आपको सूफीवाद में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इवन डॉक्टर ताराचंद्र भी कहते हैं कि प्रेम ही सूफीवाद का भाव है। सूफीवाद क्या है, सूफीवाद है अल्टीमेट डिवोशन, प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है। तो अगर हम देखें कि डॉक्टर ताराचंद के हिसाब से कौन कौन से 4 आयाम निकल कर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपका एक आयाम हो जाएगा क्या कि प्रगाढ़ भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है, प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है, यानी रिलीजन ऑफ अल्टीमेट डिवोशन, भक्ति करना, अल्टीमेट भक्ति या पूरे तरीके से डिवोटेड हो जाना, डिवोशन होना। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है क्या, डॉक्टर ताराचंद्र। फिर इन्होंने कहा कि इसका भाव क्या है, भाव यानी मेन जो एक क्रक्स है, या मेन जो एक क्रक्स है वो क्या है, तो वो है प्रेम, लव। और लव किसके बीच दर्शाया जाएगा, गॉड और ह्यूमन के बीच। अब यहाँ पे जो प्रेम हम कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, तो उस भक्ति के साधन क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, उस भक्ति के साधन क्या है, तो साधन हो जाएंगे, साधन मतलब मीन्स ऑफ डिवोशन, कि आप अगर भक्ति कर रहे हो, अगर आप डिवोटेड हो तो आप कैसे कर रहे हो, तो उसके साधन हो जाएंगे स्टूडेंट्स कविता। लेकिन कविता से भी बहुत ऊपर शुरू में आप देखोगे तो स्थान आएगा संगीत का। ठीक है, संगीत, कविता, नृत्य। ठीक है, मतलब आपका म्यूजिक, पोएम्स और डांस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मीन्स ऑफ डिवोशन हो जाएंगे, आराधना के साधन है। और परमात्मा में पूरे तरीके से विलीन हो जाना, ये कहलाता है आदर्श। ठीक है, मतलब आदर्श मतलब इसका आइडियल क्या है, इसका गोल क्या है, आइडियल क्या है इसका, या इसका गोल क्या है, तो ये इन्होंने कहा परमात्मा में, परमात्मा
में विलीन हो जाना, विलीन हो जाना। तो जब परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप देखना खुद का भाव नहीं बचता, मतलब हम एक तरीके से पूरे तरीके से समर्पित हो गए, हमारा खुद का अब कुछ नहीं है। तो उसे कई बार सूफीवाद में फना भी कह दिया जाता है कि हम फना हो गए, फना हो गए मतलब हम विलीन हो गए, ठीक है। तो ये परमात्मा में विलीन हो जाना, यही क्या है, यही इसका आदर्श है। तो सूफीवाद क्या है स्टूडेंट्स, तो सूफीवाद डॉक्टर ताराचंद्र ने इन चारों को मिला करके, इन चारों को मिला करके उन्होंने अपने भाषा में डेफिनेशन दी, और मैंने आपको ऐसा लिखवाया है कि इससे पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेंगी चीजें। तो डॉक्टर ताराचंद ने बड़ी सी डेफिनेशन दी है, पूरी चीज बताई है कि सूफीवाद तो वो प्रगाढ़ भक्ति का भाव, प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है जिसमें प्रेम ही उसका भाव है, एवं आराधना के साधन कविता है, संगीत है, नृत्य है, और इसका आदर्श है परमात्मा में विलीन होना। तो ऐसे मिला जुला के इन्होंने डेफिनेशन दी है, हमने उनको 4 एलिमेंट्स में तोड़ लिया ताकि सूफीवाद का जो एक क्रक्स है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से आपको सारी चीजें क्लियर है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से जो इस्लाम का रहस्यवाद है वही क्या है, सूफीवाद है, और उसे क्या कहा जाता है, तसव्वुफ कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए ही मानव को प्रेरित करना, दैट मीन्स नेचर की मिस्ट्रीज को जानना, तो इसे संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं, सिंथिज्म भी कहा जाता है, सिंथिज्म, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज आपको यहाँ पे इतनी चीजें आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब सूफी शब्द का उद्भव देखने से पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सूफिज्म का ग्रोथ है, सूफिज्म की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है। तो सूफिज्म अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, सूफिज्म, सूफिज्म की ही बात हो रही है, फिर इसका हिंदी वर्ड आया ना सूफीवाद, तो ये जो वर्ड है सूफिज्म है तो ये कोर इंग्लिश वर्ड ही, फिर इसका ट्रांसलेशन क्या आ गया हिंदी में, तो फिर इसका ट्रांसलेशन आ गया आपका सूफीवाद। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो सूफिज्म प्रॉपरली एक इंग्लिश वर्ड ही है, एक अंग्रेजी शब्द है जो कि कब आया था स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में। और ये मैंने आपको बता दिया कि तसव्वुफ कहा जाता है, इस्लाम ग्रंथों में क्या कहा गया है, तसव्वुफ कहा गया है। अब अगर हम देखें कि क्या क्या इस टर्म का जो ओरिजिन है, इस टर्म का जो ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ओरिजिन यानी इस टर्म का जो उत्कर्ष है वो कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये किससे डिराइव हुआ है, सूफ से डिराइव हुआ है। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये सूफ से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है वूल यानी कि ऊन, ठीक है। तो ऊनी कपड़े, अब यहाँ पे कौन कौन से ऊन की बात होती थी, तो बकरी का ऊन, बकरी के ऊन की बात होती थी, या फिर भेड़ शीप के ऊन की बात होती थी, ठीक है। तो सूफ का मतलब क्या हो जाएगा, वूल। तो कहने का मतलब है कि सूफीज जो रहते थे वो हमेशा ऊनी कपड़े पहना करते थे स्टूडेंट्स, तो इसलिए सूफ से फिर नाम आ गया सूफी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ऊन के कपड़े यानी सूफ पहनते थे तो वो क्या कहलाने लगे, सूफी कहलाने लगे। आगे अगर हम देखें, अदर्स डिराइव इट फ्रॉम सफा, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने माना है कि ये सफा शब्द से आया है, सफा जिसका मतलब होता है पवित्रता या शुद्धता। आ रही है बात समझ में। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये सफा से आया है, दैट मीन्स प्योरिटी, प्योरिटी यानी कि शुद्धता या विशुद्धता। और कुछ लोगों ने बोला कि ये आया है सुफा से, अल सुफा भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो इसे अल सुफा भी कहा जाता है, सुफा या सुफाह भी कहा जाता है। द प्लेटफॉर्म, तो ये सुफा क्या होता था, सुफा उस प्लेटफॉर्म को कहते थे जो कि प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मतलब किसकी बात हो रही है, पैगंबर मोहम्मद की, आपको पता है ना, प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं हम इंग्लिश में। तो प्रॉफिट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद की जो बेसिकली आप देखोगे तो मदीना की जो मस्जिद थी उसके बाहर जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ था जहां पर कुछ लोगों ने आके शरण ली थी, वो मक्का की एक पहाड़ी कहलाती थी, ठीक है। तो वहां पर ही जिन लोगों ने एक शरण ली वो लोग जो है वो विलीन हो गए और पूरे तरीके से ईश्वर को पाने का प्रयास करने लगे, पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित करने लगे। फिर वहां से जाके जो शब्द निकला वो निकला सूफी। क्यों निकला, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म था जो कि प्रॉफिट
प्रॉफिट मोहम्मद की मस्जिद के बाहर था, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की मस्जिद के बाहर था। तो वहां पर अगर आप लोग देखोगे तो जो क्लोज फॉलोअर्स आए उनके, और उन लोगों ने अपने आप को एक तरीके से अब फना करना चाहा, तो वहां से ही निकल कर आया, सुफ़ा से निकल कर आया क्या, आपका शब्द सूफी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में तो आपका पूरा लिखा ही हुआ है, तो हिंदी मीडियम में फटाफट लिख लीजिए। सूफी शब्द का, सूफी शब्द का उद्भव, ठीक है, सूफी शब्द का उद्भव। तो यहां पर आप लोग देखिए, सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, वही वूल वाला पॉइंट, तो वूल वाला पॉइंट हो जाएगा सूफ, सूफ या सफ, ठीक है, सफ में यहां बिंदी लगती है, एक सेकेंड, सफ, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊन या ऊनी कपड़ा, और भेड़ या बकरी के उसकी बात होगी, ठीक है, भेड़ या बकरी के ऊन की बात होगी, तो ऊन या ऊनी कपड़ा, सूफ या सफ। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, जो कि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा अभी दूसरा, सफा, तो सफा, सफा पवित्रता, पवित्रता या इसे विशुद्धता भी कहते हैं, पवित्रता या विशुद्धता भी कहते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सुफ़ा, जिसे अहल सुफ़ा या सुफ़ाह भी कह दिया जाता है, सुफ़ाह, ठीक है, अल सुफ़ाह, ठीक है, अल सुफ़ाह। आ रही है बात समझ में। तो मक्का की आप यहां पे लिख दो, पैगंबर मोहम्मद द्वारा, पैगंबर पैगंबर मोहम्मद द्वारा, तो मैंने क्या बताया, मदीना की मस्जिद के बाहर मक्का के एक पहाड़ी पर, ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का की एक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली, पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने या जिन अनुयायियों ने, फॉलोअर्स भी आप कह सकते हो, जिन अनुयायियों ने शरण ली और आराधना में लीन हो गए, फना होने का प्रयास किया, ठीक है, लीन हुए, वो फिर बाद में जाके सूफी कहलाए। तो शब्द कहाँ से निकल कर आया, अहल सुफ़ाह से निकल कर आया, किससे निकल कर आया, अहल सुफ़ाह से निकल कर आया। ठीक है, अब बताइए यहां तक कोई डाउट, हेलो निर्मा, चलिए बताइए यहां तक कोई भी डाउट, किसी भी, बढ़े आगे, मनोज, आशीष, निर्मा, चलिए
तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स की सूफीवाद को हम किस तरीके से उसके कोर प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो सूफिज्म इज अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज। रिलीजियसली माइंडेड पीपल मतलब इनका जो धर्म है वो एक समान है, मतलब सूफियों को जो भी जितने भी मानने वाले लोग होंगे, तो वहां पर आप लोग देखेंगे सूफीवाद को मानने वाले जितने भी धर्म गुरु होंगे उनकी विचारधारा जो होगी वो एक होगी। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मिस्टिसिज्म मतलब रहस्यवाद, ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डाली है स्पेसिफिकली सो दैट वो कीवर्ड समझ पाए। तो मिस्टिसिज्म का मतलब ही क्या है, रहस्यवाद। और एस्टेटिज्म मतलब पूरे तरीके से साधु का जीवन जीना। फाइन। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटीरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे हमें एक बहुत नया पॉइंट निकल कर आ रहा है। हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ये लोग जिन्होंने रहस्यवाद को चुना वो क्यों चुना, क्योंकि कैलिफेट यानी खलीफाओं के द्वारा बहुत ज्यादा मटीरियलिज्म यानी बहुत ज्यादा आप कहना चाहिए कि सांसारिक वस्तुओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण हो रहा था या बहुत ज्यादा उनका झुकाव हो रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप लोग देखोगे तो खलीफाओं के द्वारा या जो खलीफाओं के द्वारा जो भी धर्म चलाया जा रहा था उनके द्वारा मटीरियलिज्म को बहुत ज्यादा फोकस में डाला गया था। उस मटीरियलिज्म से बचने के लिए ये लोग एक तरीके से आध्यात्म की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे और एसेटिज्म की तरफ जाएंगे। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा जो खलीफाओं के भौतिकवाद के विरोध में, आप ऐसा भी कह सकते हो, तो मटीरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि खलीफा के भौतिकवाद के विरोध में भी, भौतिकवाद के विरोध में भी इसका राइज हुआ। तो एक पॉइंट ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, विरोध में उदय। ये लोग डॉगमेटिक डेफिनेशंस एंड स्कॉलिस्टिक मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान एंड सुन्न अडॉप्टेड बाय द थियोलॉजियंस, यानी जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे जितने भी इस्लाम का उलेमा वर्ग था उन उलेमा वर्गों ने जो भी स्टूडेंट्स कर्मकांड या आडंबर, ठीक है, कर्मकांड आडंबर यानी रिचुअल्स, ठीक है, रिचुअल्स, इन सबको हटाने का प्रयास किया किनके द्वारा, सूफियों के द्वारा। और इन्होंने कहा कि कुरान का बहुत ज्यादा रूढ़िवादी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। साथ ही साथ स्टूडेंट्स द सूफीज thus sought an interpretation of the Quran on the basis of their personal experiences। तो सूफियों ने बोला कि हम जो कुरान का इंटरप्रिटेशन करेंगे, हम जो कुरान की व्याख्या करेंगे भाई, वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करेंगे, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करेंगे। आई बात समझ में? उन लोगों ने बोला कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, सूफीवाद कहता है कि बेटा अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप क्या करिए, आप अपने खुदा के प्रति पूरे तरीके से प्रेम दिखाइए, आप खुदा के प्रति पूरे तरीके से समर्पण दिखाइए, ठीक है, पूरे तरीके से प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए आपके खुदा के लिए। खुदा की जितनी भी बातें हैं उन्हें आपको मानना चाहिए। और ये प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो एक तरीके से परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे, तो हमें उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये है सूफिज्म के एक प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बताई कि यहाँ पर हमेशा आपको गॉड और ह्यूमन, इनके बीच ही एक सिंथेसिस देखने के लिए मिलेगा हमेशा, ठीक है। इनके बीच एक सिंथेसिस, प्रेम, बहुत ही अच्छा संबंध आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पे मैंने आपको ये भी बताया कि ह्यूमन को देखा जाएगा आशिक के रूप में और गॉड को देखा जाएगा माशूक के रूप में। आई बात समझ में? तो इनके बीच का ही एक गॉड क्या हो जाएंगे, माशूक हो जाएंगे, और ह्यूमन क्या हो जाएंगे, आशिक हो जाएंगे। तो गॉड, मैन
एक तरफ गॉड, एक तरफ मैन, खुदा, और एक तरफ उनके बंदे, और इनके बीच जो गॉड, इनके बीच जो लव है, डिवोशन है, प्रेम है, समर्पण है, यही सबसे ऊपर रहेगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मानवता है, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे मानवता के मूल्यों को भी, मानवता के मूल्यों को भी सर्वोच्चता प्रदान की जाएगी। मानवता के मूल्यों को भी सर्वोच्चता प्रदान की जाएगी, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? तो मानव के मूल्यों को भी क्या प्रदान की जाएगी? एक तरीके से सर्वोच्चता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमको सूफीवाद के पता होने चाहिए। अब हम सीधे आते हैं स्टूडेंट्स और हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 11वीं शताब्दी तक, 11th सेंचुरी तक, ठीक है, 11th सेंचुरी तक सूफिज्म जो है वो प्रॉपर एक आंदोलन के रूप में उठ चुका था। कब तक? तो स्टूडेंट्स 11वीं सदी तक ये जो सूफिज्म या सूफीवाद था वो सूफी आंदोलन का स्वरूप ले लिया था। आंदोलन हम किसे कहते हैं? जब सारी चीजें संगठित हो जाए, ठीक है, सारी चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, सारी चीजें संगठित हो जाए। किस रूप में? भाई प्रॉपर इनकी बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन कुरानिक स्टडीज एंड सूफी प्रैक्टिसेस। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, पहले कोई भी चीज जब नई शुरू होती है ना तो वो एक विचारधारा के रूप में रहती है, लेकिन वो विचारधारा जब प्रॉपरली एक संस्थात्मक रूप में स्टैब्लिश हो जाए, जब उसको एक इंस्टीट्यूशनल रूप मिल जाए, या फिर उसका खुद का साहित्य हो, उसके खुद की पूरी गतिविधियां हो, प्रॉपर सेंटर हो, तो भैया वो तो आंदोलन ही बन जाएगा। तो पहले जब शुरू में सूफीवाद आया तो निश्चित रूप से वो एक जस्ट एक ब्रांच के रूप में आया, जस्ट एक इस्लाम के ही भीतर जो एक उदारवादी विचारधारा थी उसके रूप में हमें देखने के लिए मिला। लिबरल आइडियोलॉजी या उदारवादी विचारधारा के रूप में हमें देखने के लिए मिला। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इन लोगों ने प्रॉपर अपने आप को संगठित किया, अपने खानकाह बनाए, अपना खुद का लिटरेचर साहित्य बनाया, तो ये क्या हो गया? ये एक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? तो सूफीवाद जो है वो सूफी आंदोलन का स्वरूप कब धारण करेगा? भाई कोई भी आपसे पूछे कि आंदोलन का स्वरूप कब धारण करेगा, तो जब वो प्रॉपरली संगठित हो जाए, जब प्रॉपरली संगठित हो जाए, जब प्रॉपर उसके खानकाह बन जाएंगे। तो खानकाह यहाँ पर कैसे? जैसे हम बुद्ध धम्म संघ, आपको याद है बुद्धिज्म में मैंने आपको त्रिरत्न पढ़ाए थे, बुद्ध धम्म संघ, तो उसमें हमने देखा था कि संघ जो था वही बुद्धिज्म का एक इंस्टीट्यूशन था, एक संस्थात्मक रूप था, एक संस्था थी जहां पर वो बुद्धिज्म को प्रमोट किया करते थे। अगर संस्था नहीं होती तो प्रॉपर भिक्षु और भिक्षुणियों के प्रॉपर नियम कायदे कानून नहीं होते, प्रॉपर उनकी संहिता नहीं होती, प्रॉपर उनका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, ठीक है। और क्या करते वो? बस ऐसे ही। आप देखो कभी भी चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है ना तो वो चीजें हमेशा अच्छी होती है और ज्यादा सक्सेसफुल होती है। आई बात समझ में? और चीजें जब संगठित नहीं होती तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो हमने खुद एग्जाम्पल देखा है बुद्धिज्म का। कहा जाता है कि जैनिज्म बुद्धिज्म जैसे ही देश के बाहर क्यों नहीं कदम रख पाया, क्योंकि बुद्धिज्म का जो संघ था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब पूरे बुद्धिज्म धर्म को या बौद्ध धर्म को एक संस्था मिली, उस संस्था में नियम कानून थे, कायदे थे, ठीक है, भिक्षु भिक्षुणियों की एक जीवन शैली थी, उनके कुछ प्रॉपर गतिविधियां थी, तो उसको बेस मिला उठने के लिए। वैसे ही आप मान सकते हो कि सूफीवाद में भी खानकाह होते थे जहां पर उनके टीचर्स रहते थे और वो लोग अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को सारी जो चीजें हैं वो पढ़ाया करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आंदोलन का स्वरूप कब लिया? जब वो संगठित हो गए, जब उनके खानका हो गए, जब कुरान से संबंधित उनका खुद का साहित्य बन गया, और जब पूरी की पूरी सूफी गतिविधियां होने लगी। भाई खानका के आसपास क्या होने लगी? प्रॉपर सूफी गतिविधियां होने लगी। तब आप देखोगे कि क्या हुआ। मेनली सूफीवाद जो है, जो सिर्फ एक विचारधारा थी या एक ब्रांच के रूप में थी, तो वो क्या हुआ? वो अब एक
एक आंदोलन का स्वरूप लेने लगी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आगे अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनली द सूफीज बिगैन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पाइस और खानकाह। तो स्टूडेंट्स खानकाह जो है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सूफी आंदोलन का जब रूप लेगी तो खानकाह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। खानकाह क्या होता था? सूफी संतों का निवास स्थान ही हुआ करता था। ठीक है, सूफी संतों का निवास स्थान, सूफी संतों का निवास स्थान ही क्या कहते थे? खानका। हॉस्पिस का जनरल मीनिंग होता है धर्मशाला। तो आप देखो कि कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म की जो धार्मिक गतिविधि होती है वो उनकी धर्मशाला में जरूर कंडक्ट होती है, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा होता ही है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी एक नया धर्म है या कोई भी अगर एक ब्रांच है या कोई भी एक आंदोलन है तो वो एक जगह के अराउंड ही या एक केंद्र में ही अपनी गतिविधियों को एक तरीके से क्या करेगा? अपनी गतिविधियों को पूरे तरीके से मैनेज करेगा। तो यहाँ पर वो उसी चीज की बात हो रही है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो दीज खानकास वर कंट्रोल्ड बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज शेख, पीर और मुर्शीद। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि अभी हम देखेंगे कि खानकाह में एक टीचिंग मास्टर होता था और उनके शिष्य होते थे। तो जो टीचिंग मास्टर होते थे उनको शेख, पीर या फिर मुर्शीद कहा जाता था, और जो स्टूडेंट्स होते थे, जो शिष्य होते थे, उसे मुरीद कहा जाता था। तो इसको कैसे लर्न करोगे? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हमारा जो ये स्टूडियो है वही हमारा खानका है और आपका जो फोन है वही हमारा खानका है। भाई हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं स्टूडियो में, तो मिला जुला हमारा स्टूडियो और आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर या आपका टैबलेट या आपका लैपटॉप, ये हमारे खानका है। सीधी सी बात है। तो इस खानका में ही हमारी गतिविधियां हो रही है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये हम अपने फोन और टैबलेट के ही कारण कर पा रहे हैं और हम हमारे स्टूडियो के कारण कर पा रहे हैं। तो ये हमारा खानका हो गया। अब यहाँ पे टीचिंग मास्टर यानी कि मैं, तो मैं अरबी में, तुम लोग अगर मुझे अरबी में बुलाना चाहो तो तुम लोग मुझे बुलाओगे शेख, और अगर तुम लोग मुझे फारसी में बुलाना चाहो तो तुम लोग बोलोगे मुर्शीद या पीर। तो मैं कौन हो गई? मैं शेख हो गई, पीर हो गई या मुर्शीद हो गई। टीचिंग मास्टर, गुरु, ठीक है, शिक्षक। ठीक है, तो मैं क्या कहलाई? शेख कहलाई, पीर कहलाई या मुर्शीद कहलाई। और तुम लोग क्या कहलाए? तो तुम लोग मुरीद कहलाए। मैं मुर्शीद और तुम लोग मुरीद, क्योंकि तुम लोग शिष्य हो। अब तुम लोगों में अब देखो स्टूडेंट, सीधी सी बात है कि तुम लोग जितने भी शिष्य हो, मैं जब मरूंगी या मेरे को लगेगा कि भाई मैं तो पढ़ा पढ़ा के थक गई, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे जैसे ही मेरा कोई स्टूडेंट पढ़ाए। क्योंकि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे जैसे मेरा कोई स्टूडेंट पढ़ाए तो मैं अपने स्टूडेंट्स में से किसी बेस्ट को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगी। तो आप लोगों में से जो उत्तराधिकारी, जो सक्सेसर नियुक्त होगा वो कहलाएगा खलीफा। तो अब यहाँ पे खलीफा और जो खलीफा हम यूजुअली पढ़ते हैं वो दोनों में डिफरेंस है। आ रही है बात समझ में? तो अब समझ में आ गया स्टूडेंट्स की कैसे क्या खानका है, कौन मुर्शीद है, कौन मुरीद है, और आप लोगों में से ही एक कौन बनेगा? खलीफा बनेगा, यानी कि सक्सेसर या उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। ही एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरैक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज बिटवीन ले पर्सन्स एंड द मास्टर। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि these khankas were controlled by a teaching master known as sheikh, पीर और मुर्शीद। He enrolled disciples and appointed a successor। हाँ, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो शेख होगा या जिसे मैं पीर और मुर्शीद भी कह रही हूँ, ये क्या करेगा? यही हमारी जो आध्यात्मिक गतिविधियां होंगी उनके लिए नियम कानून बनाएगा। और ये क्या करेगा? आप लोगों के बीच आपस में क्या वार्ता होनी चाहिए उससे रिलेटेड भी नियम बनाएगा, और मेरे और आप लोगों के बीच क्या वार्ता होनी चाहिए उससे रिलेटेड भी नियम बनाएगा। कुल मिला के हमारे खानका में क्या आध्यात्मिक गतिविधियां होंगी। स्पिरिचुअल कंडक्ट मतलब सीधी सी बात है, यहीं पर ही हम लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर ही हम लिख देते हैं ऐसे एरो मार के कि ये जो शेख है ये क्या करेगा? ये आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए नियम बनाएगा या संहिता बनाएगा। नियम बनाएगा या फिर संहिता बनाएगा। आ गई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर है? बताइए। चलो
देखते हैं हम शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी या शब्दावली। तो जो एक शब्दावली तो हम बहुत अच्छे से सीख गए, पीर, ठीक है, मुर्शीद या शेख, पीर, मुर्शीद या शेख। तो अब आपको मतलब पता है पीर, मुर्शीद या शेख का, और आपको पता है किसका मतलब, आपको पता है मुरीद का मतलब, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु जो कि खानकाह का, जो कि खानकाह का केंद्र बिंदु हुआ करता था, जो कि खानकाह का केंद्र बिंदु हुआ करता था। यही क्या करता था, अपने पूरे खानकाह के लिए नियम भी बनाता था कि कौन कौन सी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी, यानी कौन कौन सी आध्यात्मिक गतिविधियां होंगी, उनसे रिलेटेड नियम बनाता था। फिर क्या करता था स्टूडेंट्स, इसके जो शिष्य हो जाएंगे, तो शिष्यों को हम क्या कह रहे हैं, शिष्यों को हम मुरीद कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मुरीद कह रहे हैं। तो मुरीदों को ये एनरोल करता था, मतलब उनको एडमिशंस देता था, और फिर उनमें से एक खलीफा की नियुक्ति करता था, ठीक है। तो मुरीदों को भर्ती करना, उत्तराधिकारी नियुक्त करना, उत्तराधिकारी खलीफा नियुक्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स में था, इसलिए अब हमने उसको कंबाइन कर लिया। तो मुरीद्स को एनरोल करता है, एडमिशन देता है, और एक सक्सेसर अपॉइंट करता है, कौन, खलीफा। तो अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, अब यहीं पर ही हम सेकेंड नंबर पे, एक सेकेंड, तो सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट्स हम यहाँ मुरीद लिख देते हैं। तो मुरीद शिष्य तो हो जाएगा, लेकिन मुरीद के लिए दो वर्ड और चलते हैं, मुरीद के लिए दो वर्ड और चलते हैं, तो उसे तालिब भी कहा जाता है, तालिब, ठीक है। जैसे तालीम देना मतलब शिक्षा देना, तो तालिब क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा या साधक हो जाएगा। और स्टूडेंट्स मुरीद को ही सालिक भी कहा जाता है, तो सालिक, सालिक या तालिब, तालिब, ये दोनों वर्ड्स भी इन्हीं के लिए चलेंगे। तो शिष्य यानी कि डिसाइपल्स, या फिर हिंदी में आप इसे साधक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, साधक भी कह सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। फाइन, तो ये हो गया अपना मुर्शीद। आगे देखें और कौन कौन से कीवर्ड्स हमें लिखने, तो खान का तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एक हम लिख सकते हैं वली, 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 वली का जो बहुवचन होता है, वली का जो बहुवचन होता है वो होता है औलिया, औलिया। ये ईश्वर का या खुदा का मित्र कहलाता है, ईश्वर का या खुदा का मित्र। तो ये कौन है स्टूडेंट्स, ईश्वर या खुदा का मित्र है, मतलब ऐसा सूफी है जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है, कहता है कि मैं खुदा के या अल्लाह के बहुत ज्यादा नजदीक हूँ, और ये कुछ भी करामात कर सकता है, यानी कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो ईश्वर का मित्र है इसको बरकत प्राप्त हो चुकी है, बरकत प्राप्त हो चुकी है। तो बरकत क्या है, बरकत मतलब आध्यात्मिक शोभा हो चुकी है। तो अब बरकत क्या है मैम, बरकत है स्टूडेंट्स आध्यात्मिक शोभा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सूफी है वो अपने पूरे अपनी एक पूरी जीवन शैली से जो आध्यात्मिक शोभा यानी जो स्पिरिचुअल ग्रेस अटेन करता है वो कहलाती है बरकत। जैसा कि स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे यूजुअली, देखिए आप और हम जो हैं वो पढ़ाई की दुनिया में ज़्यादा है, तो इतना हम समय दूसरी चीज़ों में नहीं दे पाते, बट हम
सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि बहुत सारे साधु संत हमारे भारत में ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है, अलग अलग महाराज जी हैं बहुत सारे। तो आप देखना हमेशा कि कुछ महाराजों के तो ऐसे ही रील्स चलती रहती हैं, लेकिन कुछ महाराज ऐसे होंगे जिनमें वाकई में कुछ एनर्जी आपको फील होगी। तो वो क्या है, वो उनकी आध्यात्मिक शोभा है। या आप जिस भी मजहब से आते हैं, जिस भी धर्म से आते हैं, या मैं बोल रही हूँ आप नास्तिक ही क्यों ना हो, है ना, हमने माना चलो आप एक्सट्रीम केस में आप नास्तिक हो, आप किसी भी भगवान को नहीं मानते, तो भी आप देखना कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी आपने किसी गुरु को देखा होगा जिसमें आपको वो जो ग्रेस है उनके चेहरे से पकड़ में आ रहा होगा, या जो ऑरा है उनका, या जो पॉजिटिविटी है, या जो सकारात्मकता है वो फील हो रही होगी। तो वही एक्चुअली में क्या है, बरकत। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में अपन बरकत ही लिख लेते हैं, ताकि सारी चीजें जो है वो वेल कनेक्टेड रहेंगी। तो फोर्थ पॉइंट पे बरकत। तो बरकत क्या होगा स्टूडेंट्स, बरकत क्या होगा, सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा, ठीक है, सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा, यानी जो स्पिरिचुअल ग्रेस, जो एक तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी है या जो स्पिरिचुअल ग्रेस है, ठीक है, या जो ऑरा है, जो किसको मिला है, जो एक सूफी को मिला है, उसके सूफी होने के कारण। भाई मैं आपको बोलूंगी आप सूफी बन जाओ तो मजाक है क्या, आसान है क्या, नहीं, बहुत कुछ, क्या हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो इतने त्याग बलिदान के बाद कुछ तो चीजें आपको मिलेगी ना, आ रही है ना बात समझ में। हाँ, चमक भी आप कह सकते हो, निर्मा आकर्षण तो नहीं कह सकते, पर चमक आप कह सकते हो, एक ग्लोरी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स हो गए। तो ईश्वर का जो मित्र होता है उसको क्या मिल चुकी होती है, उसको बरकत मिल चुकी होती है। आगे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, और आगे कीवर्ड्स में चले, तो एक कीवर्ड जो हमें देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा मुनाजरा। मुनाजरा बौद्धिक वाद विवाद, मुनाजरा, ठीक है, मुनाजरा। तो ये हो जाएगा आपका बौद्धिक वाद विवाद। मतलब जैसे खानका होता होगा, तो खानका में ये क्या वाद विवाद करते होंगे, ऑब्वियसली बौद्धिक वाद विवाद करते होंगे। तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस या डेलिबरेशंस, तो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते होंगे उन्हें ही क्या कहा जाता होगा, आपका मुनाजरा कहा जाता होगा। एक आता है तत्बीक, एक आता है स्टूडेंट्स तत्बीक। तो तत्बीक का मतलब क्या होता है, इस्लाम के अंतर्गत बहुत सारे मतभेद होते हैं, इंटरनल क्लैशेस बहुत ज्यादा होता है, इस्लाम के आंतरिक मतभेदों को दूर करना और फाइनली सामंजस्य स्थापित करना। तो तत्बीक क्या हो जाएगा, एक इनका गोल हो जाएगा। भाई कोई भी धर्म गुरु हो तो वो निश्चित रूप से चाहेगा कि हमारे धर्म में जो भी आंतरिक मतभेद है उनको खत्म किया जाए और अल्टीमेटली क्या किया जाए, एक सामंजस्य की स्थापना की जाए। तो यहाँ पे अगला आपको देखने के लिए मिलेगा तत्बीक, ठीक है, 6th नंबर पे आप लिख लीजिए। तत्बीक, स्पेलिंग देख लेना इंग्लिश में थोड़ी ऊपर नीचे, कहीं पे ए एक्स्ट्रा, क्यू एक्स्ट्रा, के थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिल सकता है। तत्बीक, तो तत्बीक का मतलब क्या हो जाएगा कि इस्लाम के आंतरिक मतभेदों, इस्लाम के आंतरिक मतभेदों को दूर करके, इस्लाम के आंतरिक मतभेदों, ठीक है, इस्लाम के आंतरिक मतभेदों को दूर करके सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। तो इस्लाम के मतभेदों को दूर करके सामंजस्य स्थापित करना, इस्लाम के आंतरिक मतभेद यानी इंटरनल डिफरेंसेस को, तो टू रिमूव इंटरनल clashes in Islam and establish cooperation, ठीक है। तो आंतरिक मतभेदों
को दूर करके क्या करना, एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन स्थापित करना, इसे ही क्या कहेंगे हम, तत्बीक कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, तत्बीक कहेंगे। ठीक है, वली का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, मुर्शीद भी हो गया, एक बच रहा है विलायत। विलायत तो बहुत आसान है। विलायत का मतलब यही है कि राज्य नियंत्रण से मुक्त जो भी क्षेत्र होता है इन लोगों का, सूफी संतों का, जो भी ऐसा क्षेत्र जो उन लोगों ने खुद से डेवलप किया हो और इसमें सरकार का या राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा, तो राज्य नियंत्रण से मुक्त, राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। ठीक है, राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक, राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। आ रही है बात समझ में? राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टूडेंट्स आपका विलायत। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आप लोगों का विलायत। आई बात समझ में? और कहा जाता है कि चिश्ती सूफियों ने इसे विकसित किया था। ठीक है, तो एक और पॉइंट आप लोग बना लेना कि इसका पहले इंग्लिश लिख लो। राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र मतलब स्पिरिचुअल रीजन, जो कि सूफियों का होगा, स्पिरिचुअल रीजन फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। अब देखना जरा, कोई कीवर्ड आए और तुम लोगों को ना बने, ऐसा नहीं होगा। मैच द फॉलोइंग में आएगा कीवर्ड और तुम लोगों को बन जाएगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चिश्ती सूफियों ने विकसित किया इसे, चिश्ती सूफियों ने विकसित किया। मतलब चिश्ती जो सिलसिला आया था उन लोगों के द्वारा मेनली ये विलायत का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सिलसिला की। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, Sufi silsiles began to crystallize in different parts of the Islamic world around the 12th century। मतलब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स की 12वीं सदी। ठीक है, 12वीं सदी की बात हो रही है कि 12वीं सदी के आसपास, 12वीं सदी के आसपास जो ये सिलसिले हैं उनकी शुरुआत विश्व के अलग अलग कोनों में अब दिखाई देने लगेगी। सिलसिला का मतलब क्या होता है? सिलसिला, ठीक है, सिलसिला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सिलसिला का मतलब होता है एक चेन, मतलब कि एक कड़ी। सिलसिला का मतलब होता है चेन, मतलब कि एक कड़ी। जो कि कड़ी क्या होती? कड़ी एक दूसरे से जुड़ती जाती है, मतलब एक पूरी वो लिंक बनाती है मास्टर और डिसिप्लिन के बीच, मतलब गुरु और शिष्य के बीच, गुरु और शिष्य के बीच। स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसकी अगर हम बिल्कुल एक छोर देखें, किनारा देखें, तो वो कहां से जाएगा? वो जाएगा पूरा प्रॉफिट मोहम्मद से। तो एक तरीके से ये जो कड़ी है स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? पैगंबर मोहम्मद से ही हो रही है, पैगंबर मोहम्मद से ही हो रही है। तो ये सिलसिला मतलब एक कड़ी चलती जा रही है, सिलसिला चलता जा रहा है। हमारे क्लासेस का क्या चल रहा है? हमारी क्लासेस का, हमारी यूनिट्स का सिलसिला चल रहा है। ठीक है, तो वैसा ही उसी का मतलब होता है सिलसिला। इट वॉज थ्रू दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज। मतलब स्टूडेंट्स, इसी कड़ी से आपकी ये जो कड़ी जा रही है स्टूडेंट्स, इसी कड़ी से जितने भी भक्त हैं उनको क्या मिलेगी? उनको ब्लेसिंग्स मिलेगी या उनको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। ठीक है, ब्लेसिंग्स मिलेगी या उनको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। Special rituals of initiation were developed in which initiates took an oath of allegiance
wore a patched garment and shaved their heads. स्टूडेंट्स यूजुअली क्या होता था कि जब भी किसी भी मुरीद को एक तरीके से एडमिशन दिया जाता था तो ऐसा कहा जाता था कि उनको एक शपथ लेनी पड़ती थी, एक अलग सा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता था और अपना सर जो है वो मुंडवाना पड़ता था। ठीक है, तो ये आप सुन के छोड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं सिलसिलों के दो हिस्सों को स्टूडेंट्स। तो सूफी सिलसिलों की दो श्रेणियां जो है वो मानी गई है। कितनी श्रेणियां मानी गई है स्टूडेंट्स? सूफी सिलसिलों की दो श्रेणियां मानी गई है। सूफी सिलसिलों की दो श्रेणियां, सूफी सिलसिलों की दो श्रेणियां मानी गई है। दो कैटेगरीज है सूफी सिलसिले की, एक है बेशरिया या बेशरा और दूसरी है बाशरिया यानी बाशरा। ठीक है, तो अब बेशरा, बे मतलब जो नहीं मानते, बा मतलब जो मानते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला हो जाएगा आपका बाशरा। बाशरा का मतलब सिंपली ये होगा, सिंपली जो इस्लामी विधान, बाशरा मतलब शरा को मान रहे हैं। ठीक है, तो इस्लामी विधान या जो इस्लामी कानून है जिसे हम शरा या शरीयत कहते हैं उसको मानते हैं। तो इस्लामी विधान ऑब्लिक शरा को मानने वाले। तो अब इनको जो मानते थे स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको जो मानते थे वो आप देखेंगे वो खानका में रहते थे, खानका में रहते थे। ठीक है, और अल्टीमेटली जो ट्रेडिशनल शरिया प्रैक्टिसेस है, मतलब जो भी कह सकते हो आप कि पारंपरिक शरीयत के कानून है, शरा है, उनको ये माना करते थे। तो ये कहलाए बाशरा। एक होते थे बेशरिया या बेशरा। ठीक है, एक कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स? बेशरा। तो बेशरा जो थे वो इस्लामी विधान या शरा में नहीं मानते। ठीक है, तो में नहीं मानते तो कुल मिला के ये खानका को छोड़ देते थे और मेडिकेंसी, सेलिबेसी और एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एसेटिज्म का पालन करते थे। यानी स्टूडेंट्स ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है, और एक तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो ये फकीरी को बहुत अच्छा मानते थे, मतलब फकीरी की जिंदगी जीते थे, फकीर होना पसंद करते थे। और ये लोग कहते थे कि पैसा होने से बेटर है पैसा ना होना, और एक तरीके से अगर इनके पास कुछ पैसा आता भी था तो ये दान दक्षिणा कर देते थे। ठीक है, तो फकीर की जिंदगी जीते थे और जो इस्लामी विधान है, जो शरिया है या जो शरा है, उसे नहीं मानते थे। ठीक है, और सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ये फकीरी का जीवन जी रहे हैं तो मतलब खानका को त्याग देंगे, खानकाह को भी छोड़ देते थे। ये वाला जो पिक्चर है ना, ये मैंने आपके सीधे एनसीईआरटी का ही उठाया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी है वो हमारे लिए हमेशा ऑथेंटिक ही होंगी। और सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और एसेटिज्म मतलब बहुत ज्यादा सख्त, जो आपका क्या कहना चाहिए, जो साधु संत वाला जो भेष होता है, भेष नहीं, जो साधु संत वाली जो जिंदगी होती है उसे ये लोग जिया करते थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो वही वैराग्य ले लेते थे या सन्यास ले लेते थे। अब सबसे खास बात यह है कि इनको कलंदर कहा जाता था। एक सेकेंड, इनके लिए जो वर्ड्स यूज होते थे वो कलंदर वर्ड यूज होते थे। कलंदर, मलंग बाबा, कलंदर, मलंग, तो ये फकीर होते हैं। ठीक है, मदरी या मदारी, मदरी भी कहा जाता है, मदारी भी कहा जाता है, और हैदरी, ये सब वर्ड्स जो हैं ये इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे वर्ड्स यूज होते थे। तो दो कैटेगरीज हो गई हमारी स्टूडेंट्स, दो कैटेगरीज हो गई, एक हो गई बेशरिया और एक हो गई बाशरिया। एक हो गई बेशरिया और एक क्या हो गई स्टूडेंट्स? बाशरिया। तो ये क्या है? ये सूफी सिलसिलों की दो श्रेणियां जो है वो मानी गई है। आई बात समझ में? एक आप लोग
एक आप लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना एक कीवर्ड जो हमारा रह गया है। एक है स्टूडेंट्स 8th नंबर पे आप ऐड कर लेना सज्जादा निशीन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सज्जादा निशीन कहेंगे। इसका मतलब क्या होता था? सज्जादा, स से सज्जादा, स से संरक्षक, याद रखना, खानकाह का संरक्षक होता था। खानकाह का संरक्षक, संरक्षक होता था, मतलब एक तरीके से उसको संभालता था। पैट्रन, पैट्रन ऑफ खानकाह। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट्स सज्जादा निशीन। क्या वर्ड यूज हुआ है? सज्जादा निशीन वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तत्बीक हो गया, बरकत हो गया, मुनाजरा हो गया। अब जो टेबल है उसको हम देख लेते हैं। टेबल में जितने भी बच रहे हैं, तो देखो 8th पॉइंट तक यहाँ हुआ, फिर 9th पॉइंट में हमने सिलसिले देखे। मतलब 9th पॉइंट में तो सीधे सीधे हमने सिलसिला को ही एज अ कीवर्ड समझा कि भाई ये सिलसिला क्या है, इसका मतलब क्या है सिलसिला। 9 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। फिर सिलसिलों के टाइप्स देखे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 10वें कीवर्ड पे। ठीक है, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th। अब बताना जरा, अगर इससे बाहर आए, मुझे तो नहीं लगता आएगा, और आएगा तो भी आपको बन जाएगा, क्योंकि अब इस लेवल पे आप लोगों ने चीजों को समझा है। तो वहादत उल वजूद, बहुत ज्यादा दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है वहादत उल वजूद और एक होता है वहादत उल सुहूद। तो अब वहादत उल वजूद ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वहादत उल वजूद का मतलब होता है परमत्व की एकता का सिद्धांत। मतलब आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा जो है स्टूडेंट्स वो एक ही है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वहादत उल वजूद। क्या कहलाता है? वहादत उल वजूद। हाँ पूछिए, कोई डाउट है? निर्मा, अनिल, हाँ तो निर्मा मैंने आपको बताया तो ना, वहां भी मैंने आपको बताया ना कि यूनिट 3 और यूनिट 6 जो है वो हमारी इकट्ठा चल रही है। तो बिल्कुल मैराथन में ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। और कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब वहादत उल वजूद का मतलब ये है स्टूडेंट्स की कुल मिला के वहादत उल वजूद का मतलब है एकता। इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है द वननेस ऑफ बीइंग। द वननेस ऑफ बीइंग, बीइंग मतलब कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, जो एग्जिस्ट कर रही है वो एक ही है। तो वहादत उल वजूद का जो एक बेसिक मीनिंग होता है वो होता है द वननेस। ठीक है, द वननेस ऑफ बीइंग। ठीक है, द वननेस ऑफ बीइंग मतलब कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। वननेस का मतलब क्या है? यूनिटी। वननेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यूनिटी। तो एक तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो परमत्व की एकता का सिद्धांत मतलब हम और जो परमात्मा है वो क्या है? वो एक तरीके से एक ही है। तो यूनिटी भी कह सकते हो, वननेस भी कह सकते हो। ठीक है, यूनिटी भी कह सकते हो स्टूडेंट्स और वननेस भी कह सकते हो। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे आप वननेस ऑफ बीइंग या यूनिटी ऑफ बीइंग या यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हो। तीनों ही कीवर्ड्स चलते हैं इंग्लिश मीडियम में, यूनिटी ऑफ बीइंग या यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अब अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट कीवर्ड जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है वहादत उल सुहूद। ठीक है, वहादत उल सुहूद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्यक्षवाद, इसमें खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना गया है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि कुल मिला के गॉड और वर्ल्ड जो है वो एक तरीके से सब्जेक्टिव है। ठीक है, एक तरीके से सब्जेक्टिव है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कहा जाता है कि एक देखो, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। आप देखना हमेशा
यहाँ पर सब्जेक्टिव कर दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी यूनिटी की बात होगी, क्योंकि वहादत वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स वहादत वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स यूनिटी की बात हो रही है। और यहाँ पे वजूद, वजूद का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, और यहाँ पे आ रहा है सुहूद, तो यहाँ पर प्रत्यक्षवाद की बात होगी, मतलब एक सब्जेक्टिविटी की बात होगी। इसमें खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना जाता था, मतलब गॉड जो है वो मास्टर होंगे और भक्त यानी जो डिवोटी है, डिवोटी, वो क्या होगा, वो दास हो जाएगा, वो स्लेव। स्लेव, स्लेव या सर्वेंट आप लिख सकते हो, ठीक है, सर्वेंट। आगे देखिए रिजा, रिजा का मतलब है आत्मसमर्पण, ठीक है, रिजा आत्मसमर्पण कर लेना। फना, तो फना तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, एकाकार यानी एक तरीके से विलीन हो जाना, पूरे तरीके से विलीन हो जाना। इसे सेल्फ एनहिलिएशन भी कह दिया जाता है कई बार, सेल्फ एनहिलिएशन, ठीक है, एनहिलिएशन। हकीकत, हकीकत तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे हकीकत क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हकीकत हो जाएगी सात्विक ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था, मतलब ज्ञान मतलब फाइनली जो एक ओवरऑल नॉलेज है वो जब हमें मिल जाता है तो हम उसको हकीकत कहते हैं। फिर एक आता है मारिफत, मारिफत यानी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति हेतु उन्मुख होना। तो मारिफत यानी ईश्वरीय ज्ञान, मतलब हम डिवाइन नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम डिवाइन नॉलेज की तरफ हमारा जो झुकाव है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें इश्क हकीकी और इश्क मजीजी, देखो इश्क हकीकी और इश्क मजीजी का मतलब है, ये है लौकिक प्रेम, मतलब इसे कहा जाता है वर्ल्डली लव, वर्ल्डली लव, और इसे कहा जाता है डिवाइन लव। डिवाइन लव मतलब सीधी सी बात है कि जो हकीकत है, दैट मीन हकीकत क्या है, हकीकत क्या है स्टूडेंट्स, एक तरीके से ईश्वर ही हकीकत है, या जो परम सत्य है या जो ट्रुथ है उसके प्रति प्रेम होना, मतलब अगर हम ईश्वर को मान रहे हैं तो उसके प्रति प्रेम होना। इश्क हकीकी और इश्क मजीजी, तो इश्क हकीकी मतलब डिवाइन लव, यानी डिवाइन के साथ साथ जो ईश्वर है या मेनली जो हकीकत है, जो ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है, उसके प्रति प्रेम होना, डिवाइन लव। और वर्ल्डली लव यानी कि लौकिक प्रेम यानी संसार से प्रेम होना, मतलब कि वर्ल्डली लव होना, ठीक है। तो दो चीजें होती है कभी भी, इश्क हकीकी और इश्क मजीजी। तो आप लोग हमेशा एक चीज देखोगे कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये अक्सर सूफिज्म में इंक्लूड होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया, क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सूफीवाद है, जो सूफीवाद है उसमें हमेशा आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, क्या, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गॉड और मैन। तो आप देखो इश्क हकीकी की बात हो रही है, मतलब गॉड की बात कहीं ना कहीं होगी, और इश्क मिजाजी की बात मतलब हो रही है, मतलब मैन की बात होगी, फाइन। और अब आता है मसनवी, तो मसनवी होता है वर्णात्मक कविताएं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पोएम्स, डिस्क्रिप्टिव पोएम्स ये क्या कहलाएंगी, मसनवी, ठीक है, मसनवी। तो यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं, अब मैं इसको खत्म कर रही हूँ कीवर्ड्स को। अब हम सीधे आते हैं स्टूडेंट्स और एक एक करके हम सिलसिलों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रमुख सूफी सिलसिले हैं। तो सबसे पहले हम देखें स्टूडेंट्स प्रमुख सूफी सिलसिले, प्रमुख सूफी सिलसिले, मेजर सूफी सिलसिलास, कौन कौन से मेन सूफी सिलसिले जो हैं वो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो सूफी सिलसिले देखेंगे वो भारत में आगमन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि भारत में उनका आगमन का क्या क्रम रहा, ठीक है, भारत में वो किस प्रकार से आए। तो प्रमुख सूफी सिलसिले में भारत में आगमन का क्रम, भारत में आगमन का क्रम सीक्वेंस ऑफ अराइवल इन इंडिया, जो कि हमेशा ही
यूजीसी नेट पूछता है कि भारत में किस क्रम में आए, भाई उनको उनसे मतलब है, वन बाय वन तो हम पढ़ेंगे। अब हम जब बात करते हैं तो सबसे पुराना, सबसे मेन और सबसे पहला है स्टूडेंट्स चिश्ती। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? चिश्ती हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहला हो जाएगा चिश्ती। चिश्ती, चिश्ती के बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सोहरावर्दी। सोहरावर्दी, चिश्ती और चिश्ती के बाद कौन सा हो जाएगा? सोहरावर्दी। आई भी लगा, देखो सोहरावर्दी में आई भी लगता है, कई बार वाई भी लगता है, ठीक है, सोहरावर्दी। फिर आता है फिरदौसी। फिर आता है स्टूडेंट्स फिरदौसी। फिरदौसी, फिरदौसी, ठीक है। और फिर आता है शतारी, ठीक है, फिर आता है शतारी। तो पहले कौन सा हो गया? चिश्ती, नंबर 1। नंबर 2 सोहरावर्दी, ठीक है। नंबर 3 फिरदौसी। नंबर 4 शतारी। अब पांचवे में कौन सा हो जाएगा? तो पांचवे में हो जाएगा कादिरी, ठीक है। 5th नंबर पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कादिरी, ठीक है। कादरी जिसे कादेरिया भी कहते हैं, ठीक है, कादरी जिसे कादेरिया भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 6वें नंबर पे तो ये हो जाएगा आपका नक्शबंदी। नक्शबंदी। अब इसका कोई कोड बना लेना आप लोग और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि क्या आप लोगों ने कोड प्रिपेयर किया है। जिसका भी कोड बेस्ट होगा उसे हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कुल मिला के अगर आप लोग देखेंगे तो भारत में आगमन का जो क्रम है वो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है चिश्ती, फिर दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है सोहरावर्दी। सोहरावर्दी, सोहरावर्दी की ही 2 ब्रांचेस के रूप में इसी से ही निकलकर डेवलप होता है, एक फिरदौसी और एक शतारी। फिर आता है कादरी। कादरी 5वें नंबर पे कौन सा मिलेगा? कादरी। और 6वें नंबर पे सबसे आखिरी में आपको देखने के लिए मिलेगा नक्शबंदी। आई बात समझ में? तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपको सीधे सीधे इसका जो क्रम है वो याद करना है। और अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हाँ, तो अब जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे इसकी डिटेल्स, तभी भी हम वहां पे क्रम के अनुरूप ही चीजों को देखेंगे, सो दैट आपका जो सीक्वेंस है वो ना टूटे। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका भारत में आगमन का क्रम। अब बताइए यहां तक की चीजों में कोई भी डाउट है तो? चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाह रहे हो बताइए जल्दी से। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है इतना? निर्मा, आशीष, चंचल, कौशल्या, अनिल, मनोज, डन है? ओके ओके देन स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल्स को 1 बाय 1 कवर करते हैं और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं और भक्ति आंदोलन की तरफ फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस बीच हम जो हमारा यूनिट 3 है उसको भी लाइन बाय लाइन चलाएंगे। यूनिट 3 में हमको चोल्स करना है सबसे पहले, ठीक है, तो चोल्स करना है, तो चोल्स को फिर हम स्टार्ट करेंगे। फाइन, ओके देन स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।